नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शन से ए मालवी, बी जयपुरी, सी मेवाती, डी मारवाड़ी। सही जवाब है ऑप्शन डी मारवाड़ी। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। अगला सवाल, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए तात्कालिक वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान या डी पूर्ण वर्तमान। सही जवाब ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान। वह रोज देर से उठता है वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला सवाल, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए शीघ्र मदद करना, बी बहाना बनाना, सी परेशान करना, डी कष्ट में रहना। सही जवाब ऑप्शन बी बहाना बनाना। अब तब करना मुहावरे का अर्थ बहाना बनाना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए जहरीला, बी कोमल, सी उत्तरी, डी बड़ा। सही जवाब ऑप्शन बी कोमल। कोमल शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 6, सी 4, डी 8। सही जवाब ऑप्शन बी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला सवाल, रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए जाह्नवी, बी करका, सी ज्योत्सना, डी यामिनी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी यामिनी। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से यामिनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? आपके ऑप्शन से ए भिखारी की, बी दशा से, सी मुझे दया आ गई, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन बी दशा से। ऑप्शन बी दशा से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। यहाँ दशा से की जगह दशा देखकर या दशा पर होगा। अगला सवाल, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? आपके ऑप्शन से ए च, बी य, सी घ, डी तलाव्य स। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी घ। घ के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। घ एक कंठ्य वर्ण है। अगला सवाल, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी विधिवाचक वाक्य। सही जवाब ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। वह इसीलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ योजक शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं?
आपके ऑप्शन से ए क ख ग, बी ख थ फ, सी क त प या डी अन ऐ ओ। बताइए इनमें से अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? सही जवाब ऑप्शन सी क त प। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। अगला सवाल है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो बाहर कोई आया है में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? आपके ऑप्शन से ए यात्री, बी यज्ञ में सुमलता लाने वाला, सी उत्तर या डी साधु। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी उत्तर। अतिथि शब्द का समानार्थी उत्तर नहीं है। शेष यात्री, यज्ञ में सुमलता लाने वाला और साधु अतिथि शब्द के समानार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, किस रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी हास्य, डी वत्सल। सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रृंगार रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी सवाया, सी बरवय, डी छप्पय। सही जवाब है ऑप्शन बी सवाया। सवाया वार्णिक छंद है, जबकि सोरठा, बरवय और छप्पय ये तीनों ही मात्रिक छंद हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए राधा कल आएगी, बी अरे क्या कर रही हो, सी यह मेरा घर है या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए राधा कल आएगी। इस वाक्य में कल शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल है, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण, डी आपादान। सही जवाब ऑप्शन बी संप्रदान। अतिथि के लिए में संप्रदान कारक है। जब किसी को कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है किसी के लिए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए यशोधनधरा, बी यशोधनधरा, सी यशोधनरा, डी यशोधनरा। सही जवाब है ऑप्शन ए यशोधनधरा। यशोधरा का संधि विच्छेद यशोधनधरा है, जो कि विसर्ग संधि है। अगला सवाल, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि या डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। गगनचुंबी शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह गगन को चूमने वाला है। अगला सवाल है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कृपाण, बी पिनाक, सी तरणि, डी तर्कस। सही जवाब ऑप्शन बी पिनाक। धनुष का पर्यायवाची शब्द इनमें से पिनाक है।
याद रखिएगा। अगला सवाल, शीरीष के फूल की रचना किसने की? शीरीष के फूल की रचना किसने की? आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। शीरीष के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।